हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बियरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में। देखेंगे कि बियरिश फ्लैग पैटर्न जब चार्ट में बनता है तो उसको आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, कहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट लेना है। वो सारी चीजें आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है, बियरिश फ्लैग पैटर्न। हम लोग बियरिश चार्ट पैटर्न के बारे में हम लोग इस वीडियो पे हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को एम पैटर्न के बारे में, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप पैटर्न्स के बारे में बताया। तो आज इसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम आज जानेंगे बियरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में। तो पहले थोड़ा सा थ्योरी इसका हम समझ लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम इस पैटर्न को। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए एक पैटर्न के अंदर में। तो फॉर एग्जांपल कि कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका फॉलिंग हुआ, ठीक है, मान लो किसी भी स्टॉक का प्राइस आपका कुछ इस तरीके से फॉल हुआ है और फॉल होने के बाद में वो समथिंग कुछ इस तरीके से आपका कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ गाइस। चलिए, तो ठीक है, हमने एक यहाँ पर पे एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया है कि एक स्टॉक है जो कि कुछ इस तरीके से ये फॉलिंग हुआ। चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से फॉलिंग हुआ है और कुछ इस तरीके से वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहता है हमारा बेरिश फ्लैग के अंदर में, हमको ये चेक करना है कि हमारा ट्रेंड कौन सा है। तो फॉर एग्जांपल कि मान लो हमारा यहाँ पर पे जो ट्रेंड है वो आपका डाउन आ रहा हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से डाउन आ रहा है और इस तरीके से आपका ट्रेंड चल रहा हो। स्ट्रक्चर्स भी बनाने इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो डाउन ट्रेंड के अंदर में जो मार्केट है वो आपका किस पैटर्न के अंदर में मूव करता है, उस चीज को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर पे एक हाई पॉइंट है और हाई के बाद प्राइस जो है वो फॉलिंग करने के बाद इस लो तक आया और एक करेक्शन देता हुआ, स्टॉक जिगजैग करेक्शन देता हुआ एक आपका लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट आपको मिल गया, लेकिन अभी फ्लैग आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। आप बुलिश सीरीज में अगर आप जाओगे तो मैंने बुलिश फ्लैग पैटर्न के बारे में बताया, जस्ट ये उसका इनवर्स फॉर्म होता है। तो फ्लैग के अंदर में क्या है कि आपका यहाँ पर पे एक अपर लाइन होगा, जैसे कि ये कंसोलिडेशन एरिया को बेसिकली हमको मार्क करना है। तो ये जो अपर लाइन होता है ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करता है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर पे जो आपका एक ये लोअर लाइन जो रहेगा ये आपका एक सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पर पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर पे कंसोलिडेट करता है। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद में हमें यहाँ पर पे वेट करना है ब्रेकआउट का। तो किसके ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे, इस सपोर्ट लाइन का। यानी कि अगर प्राइस इस तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ आता है यहाँ तक, ये पैटर्न मान लो क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे आने के बाद में मुझे एक ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस कंप्लीट होना है ना। जो डाउन ट्रेंड का जो हमारा सीक्वेंस होता है वो लो एंड लोअर लोस का सीक्वेंस होता है। यानी कि ये जो लो है ये आपका क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। तो अगर मेरा ये लो ब्रेकआउट होगा तभी मेरे को ट्रेड जो है वो अपना लेना है। तो यहाँ पर पे मैंने अपना एक सपोर्ट एरिया बना लिया। ठीक है, पैटर्न कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए। डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ब्रेकआउट कैंडल शुड बी रेड, लाल कैंडल होना चाहिए। ठीक है, कैंडल के साथ में आप इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। रिजेक्शंस वाले कैंडल नहीं होने चाहिए, ग्रीन कैंडल नहीं होना चाहिए, रेड कैंडल, हेल्दी कैंडल होना चाहिए ब्रेकआउट। ठीक है, सो आप मान लो कि आपको ये पैटर्न का, ये इस तरह का पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है, वापस से कंटिन्यूएशन मोड के अंदर में ये स्टॉक जो है वो आना चाह रहा है। एक कंसोलिडेशन खत्म करने के बाद में वापस से प्राइस नीचे जा रहा है। तो अब इसके अंदर में हम टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे। तो टारगेट जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मेजरमेंट का एक टूल होता है। तो आपको ये देखना है कि जब ये पैटर्न जब फर्स्ट टाइम फॉल किया था तब ये कितने रुपीज का मूव दिया था, यानी कितना परसेंट ये नीचे गिरा था। तो मैं देख रहा हूँ जैसे कि यहाँ पर पे ये 10% नीचे की तरफ में, 10.5% ही नीचे की तरफ में गिरा है। यानी कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर से प्रोबेबिलिटी क्या आती है कि 10.5% का गिरावट जो है वो अगेन मेरे को देखने को मिले। थोड़ा सा मैं स्केल को नीचे लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर पे ये चीज लिखा हो रहता है 10%। तो मेरा जो टारगेट है
क्योंकि फॉलिंग किया है, कंसोलिडेट किया है, अगेन ब्रेक करके जब फॉल करेगा तो हाई से लो का जितना डिस्टेंस है, अगर आपके पास में नियरेस्ट नीचे कोई सपोर्ट लेवल है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास में यहाँ पर पे पहले से ही कोई सपोर्ट है, तो आप वहां पर पे अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो आपका लोअर लो है, क्योंकि ये जो आपका लो ब्रेक जो किया है, तो लो ब्रेक होने के बाद में बेसिकली क्या बनता है, हमारा लोअर लो बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरा जो एक्सपेक्टेड लोअर लो है वो कहाँ बन सकता है, इस वाले सपोर्ट पे बन सकता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्रेकआउट कैंडल के लो पर पे हमको अपना पोजीशन लेना है, और ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे ट्रेंड लाइन के ऊपर में आप अपना टारगेट, सॉरी स्टॉप लॉस लगाएंगे, और टारगेट आपका जो भी नीचे की तरफ में आपका सपोर्ट पड़ रहा होगा, वहां के लिए आप इसको ट्रेड करेंगे, एक ब्रेकआउट फ्लैग पैटर्न स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हुए। तो देखते ही देखते ये प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मूव करेगा, ब्रेकआउट होने के बाद ये नीचे जाएगा, उसके बाद मोस्ट ऑफ द केसेस अगर नीचे अच्छा सपोर्ट होता है तो प्राइस फिर उस सपोर्ट से यहाँ पर पे रिकवरी करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है गाइस, ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, इजी टू आइडेंटिफाई है, और बहुत पावरफुल पैटर्न है। मार्केट के अंदर में जब भी इस टाइप के पैटर्न बनते हैं, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, उसके ब्रेकआउट्स पे नजर रखें, बहुत जबरदस्त आपको ये रिटर्न्स निकाल के दे सकते हैं, बिकॉज जब भी कोई पैटर्न इस टाइप का जब ब्रेकआउट होता है तब स्टॉक के अंदर में एक अच्छा मोमेंटम जो है वो देखा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार रियल चार्ट पे भी लगा करके हम लोग देखते हैं कि ऐसा पैटर्न हमको मिलता है या नहीं मिलता है। जैसा हमने यहाँ पर भी थ्योरी में चीजों को समझा, वैसे ही हम रियल मार्केट स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पे एक स्टॉक ओपन करके रखा हुआ है, इमामी, ठीक है। तो ये स्टॉक के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पे देखते हैं, और जिस तरीके से आपको यहाँ पर पे दिख रहा है गाइस, ये जो स्टॉक का प्राइस है ये नीचे फॉल किया, और फॉल होने के बाद में कुछ इस तरीके से ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या क्या चीजें की थी, पहले हमने अपना एक ट्रेंड लाइन था, तो वो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर पे एक अपना डिसाइड किया, तो मैंने यहाँ पर भी क्या किया, एक ट्रेंड लाइन बना दिया। अब मुझे ये कंसोलिडेशन वाला एरिया दिख रहा है, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पे अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ठीक है, वो बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पे ये रेजिस्टेंस लाइन बना दिया, और नीचे की तरफ में मेरे को यहाँ पर पे देखने को मिल रहा है एक आपका सपोर्ट लाइन, ठीक है। यानी कि साफ सीधी सी बात है, प्राइस ड्रॉप हुआ, कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि अब मैं ट्रेड यहाँ तभी लूंगा जब मेरा ये जो नेकलाइन है या जो मेरा ये जो सपोर्ट है ये मेरा ब्रेक हो जाएगा। लेकिन वर्टिकल सपोर्ट के साथ साथ में यहाँ पे हॉरिजेंटल, वर्टिकल सभी तरह के सपोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर पे आप देख सकते हो ये एक सपोर्ट एरिया है, तो इसका ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है, तभी हम आगे सेटअप बनाएंगे। अब सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि स्टॉक के अंदर में हो क्या रहा है। ये स्टॉक कुछ इस तरीके से यहाँ पर पे कंसोलिडेट कर रहा है, अगर ये कंसोलिडेट करता हुआ नीचे जाता है, सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है, तो मैं अपना एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर पे डाउन ट्रेंड के लिए बनाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्शन है कि मार्केट जो है उस तरीके कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट करेगा, और यहाँ से इस हाई से इस लो तक का जितना मूवमेंट था, हम वहां से यहाँ तक का मूवमेंट हम यहाँ पर पे भी कैप्चर करेंगे। तो आइडिया तो हमको लग गया कि स्टॉक क्या करने जा रहा है, क्या करना है, वो भी हमको पता है यहाँ पर पे। तो इसका हम लोग सीक्वेंस जो है वो लिख देते हैं यहाँ पर पे। एक मेरा यहाँ पर पे हाई पॉइंट बना हुआ है, एक यहाँ पर पे आपका एक लो पॉइंट बना हुआ है, और जो थर्ड पॉइंट हमारा बनता है यानी कि लोअर हाई, वो यहाँ पर पे बना हुआ है, ठीक है। अब और लाइक ये अगर हमारा सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो टारगेट हमको कहाँ लेना है, तो चार्ट में ही हम पहले देख लेते हैं कि मेरा नियर बाई टारगेट एक्चुअली कहाँ पर पे पड़ रहा है। तो मेरे को एक ये लेवल दिख रहा है जहां तक मेरा एक ये सपोर्ट है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस डायरेक्टली कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, या फिर हम मेजरमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं कि ये हाई से ये लो तक का जो गिरावट था ये लगभग 26% का गिरावट, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे 26.89% का गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से वापस से 26%, 28% तक का जो रिटर्न है वो यहीं कहीं पे आकर के आपका खत्म हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर पे देख सकते हैं कि इस लेवल से अगर ब्रेकआउट होता है तो लगभग 30% आप देख रहे हो, 30% यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट है उतना वो कैच करेगा, ठीक है। सो सेटअप बन गया हमारा, यहाँ पर पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से प्राइस जो है वो रिएक्ट करता है, क्या हमें सिग्नल्स मिलता है, ट्रेड मिलता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको।
अभी भी प्राइस जो है वो आपका देखिए नीचे आना शुरू कर रहा है धीरे धीरे करके। यहाँ पर पे हम लोग जैसा देख पा रहे हैं अभी भी कंसोलिडेशन के अंदर में, यहाँ पे देखिए रिजेक्शन दे रहा है ये, वेट करेंगे। वापस ऊपर रिवर्स हुआ है, यानी कि अपने जोन के अंदर में ही है। ठीक है, एक अच्छा ब्रेकआउट देखिए, एक बहुत प्यारा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पे क्लियर, आपको ये जो एरिया है ये आपका एक ब्रेकआउट एरिया है। यहाँ पर पे मैं अपना शॉर्ट पोजीशन जनरेट करूंगा, यानी कि इस ब्रेकआउट कैंडल के लो पे मैंने बाई किया, इसी कैंडल के हाई पर पे मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया और अपना जो टारगेट है वो नीचे वाले सपोर्ट तक मैं लेकर के जा रहा हूँ। बस मेरा ये जो सेटअप है यहाँ पर पे रेडी हो गया है, बिकॉज मेरा प्रेडिक्शन है कि प्राइस कुछ इस तरीके से ये कंसोलिडेट करता हुआ गया है। ब्रेक करके ये जो प्राइस है कुछ इस तरीके से यहाँ तक के लिए ये मूवमेंट ले। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट तो हमारे पास में ही, हाई लो, लोअर हाई, तो लो ब्रेक करेगा यानी सपोर्ट ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करेगा यानी कि लोअर लो हमारा इधर को बनना चाहिए। लेट्स सी कि टारगेट हिट होता है हमारा या स्टॉप लॉस हिट होता है, किस तरीके से ये जो पैटर्न है वो आप यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, काम करेगा कि नहीं, लेट्स सी। सो अच्छा मूवमेंट हुआ गाइस, काफी अच्छा मूवमेंट हुआ नीचे की तरफ में, प्राइस स्ट्रेट अवे नीचे की तरफ में जा रहा है। देखिए इमीडिएटली इतना टाइम तक यहाँ पर फंसा हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद बहुत स्मूथ रन यहाँ पर पे हमें देखने को मिल रहा है। और टारगेट अभी भी हालांकि थोड़ा सा दूर है, लेट्स सी, अच्छा मूव यहाँ पर पे दिया इसने, एंड आई होप कि ये टारगेट जो है नहीं रिवर्स हो गया है ये। आई होप कि यहाँ पर पे हमें जो है टारगेट देखने को मिले। बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये प्राइस अगर रीटेस्ट करने के लिए जाए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद में ये सपोर्ट जो है हमारा एक रेजिस्टेंस बन गया है। तो अगर प्राइस यहाँ पर पे भी जाता है तो हम दोबारा एवरेज कर सकते हैं, या फिर ब्रेकआउट पे जिन्होंने एंट्री नहीं की है वो इस लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं कि वापस से प्राइस जो है वो रिवर्स हो चुका है नीचे की तरफ में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर पे ये रुक गया है। हम वेट करेंगे अपने टारगेट का, बिकॉज हमको ये वाला लेवल अचीव करना है। ठीक है, सो लेट्स सी। देखते हैं गाइस क्या होता है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है फिर से और डन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पे हमारा टारगेट जो है वो ब्रेकआउट करने के बाद में हमने अपना पोजीशन बनाया, एंट्री ली, और प्राइस आपका यहाँ पर पे टारगेट दे दिया। ठीक है, तो बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर में भी मैंने आप लोगों को ये एक पैटर्न बताया था, और बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर में भी ये काम करता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है समय समय पे लेके आते रहे। और आपकी कोई भी अगर डाउट है, कोई नया टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।